बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जब भी हम कोई ख़बर सुनते हैं कि इस्तीफ़े की, तो लगता यही है कि कोई नया काम ही होने वाला है। चूँकि कल से खबरें थी कि अवान सदर से डॉक्टर आरिफ अलवी से इस्तीफ़ा लिया जा रहा है और वो इस्तीफ़ा दे सकते हैं, और उनसे कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी मुतालबा किया था कि आप इलेक्शन की तारीख दें, लेकिन सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी। आज मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ अहम रहनुमाओं से बात हुई तो वो इस बात के ऊपर गुस्से में हैं। उनके मुताबिक सदर के ऊपर दबाव था, इस्तीफ़ा दे देते। सदर जिस मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, ये मनसब तहरीक इंसाफ के वोटों की वजह से ही मुमकिन था, तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का जो मुतालबा था वो भी तस्लीम नहीं किया गया, और सदर ने जो उनका आइन के तहत फ़र्ज़ बनता था वो फ़र्ज़ भी पूरा नहीं किया। तो सदर ने ना तो इलेक्शन की तारीख दी है और सदर ने ना ही अब तक इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन इस्लामाबाद से एक और इस्तीफ़ा ज़रूर आ गया है। उस इस्तीफ़े का कहीं ना कहीं फ़ायदा इमरान खान को नज़र आ रहा है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। चूँकि इस वक्त मुख्तलिफ़ केसेस इमरान खान के ऊपर बनाए गए हैं, उन केसेस का मकसद क्या है? उन केसेस का मकसद ये है कि इमरान खान को दबाव के अंदर लाया जाए। वो मेरिट के ऊपर केस बनते हैं नहीं बनते, वो केस होने चाहिए नहीं होने चाहिए, उस बातों को, उन सब बातों को भूल के मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है जितना केसेस का नंबर बढ़ाया जा सकता है तो हम थकाएं और थका के इमरान खान से रिजल्ट लें, लेकिन ये होता हुआ दिखाई नहीं। वो रमीज़ राजा के अल्फाज थे, आप इमरान खान से 100 बार इम्तिहान में डालेंगे तो इमरान खान आपको 100 क्या 1000 बार आपको मायूस करेगा और वो आपके तवक्कुआत के बरक्स रिजल्ट देगा, और वो उसका खासा है। अब आज का इस्तीफ़ा क्या है? आप जानते हैं कि इस वक्त जो सबसे अहम इदारे इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें नैब इंपॉर्टेंट बात है। नैब के अंदर एक साहब होते हैं जो प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं। वो अब चूंकि नैब की जो तरमीम है उसके हवाले से उनके भी पास भी इख्तियारात हैं, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल होते हैं नैब के, वो रिटायर्ड जस्टिस के लेवल के ऑफिसर होते हैं, और उनकी मंजूरी के साथ ही जो नए आपने रेफरेंस दायर करने होते हैं वो रेफरेंस दायर होते हैं और नए जो केसेस वगैरह बनते हैं। अब इस वक्त जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब है जस्टिस रिटायर्ड सईद असगर हैदर, अब से थोड़ी देर पहले खबर ये आई है कि जो नैब को बहुत बड़ा उन्होंने एक झटका दिया है और उन्होंने अपने इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है, और उनकी जो मुद्दत की मुलाजमत की मुद्दत है वो फरवरी 2024 में मुकम्मल होनी थी, यानी अगले साल जाके उन्होंने मुकम्मल होनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी मुलाजमत से कबल वक्त इस्तीफ़ा दे दिया। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले चेयरमैन नैब एक शख्सियत को लगाया गया था, तो चेयरमैन नैब भी अपने उस ओहदे से अलग हो गए थे और वो भी इस्तीफ़ा दे के घर चले गए थे। तो अब ये जो साहब है इसके मुतालिक बताया गया है कि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, जिसके अंदर कल बुशरा बीबी को वहाँ पर बुलाया गया था, इमरान खान को भी इस हवाले से इस केस के अंदर लगाया जा रहा है, फिर तोशा खाना, इस किस्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आइंदा माह इसमें रेफरेंस दायर होना था, और रेफरेंस दायर होने का मतलब ये था कि आपने अब बाकायदा इस चीज़ को लेके आगे चलना था। बताया ये गया है कि अब वो अपने रेफरेंस दायर करने के हवाले से वो मामला लटक गया है और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और जो प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की मंजूरी के बगैर नैब किसी भी अदालत के अंदर कोई रेफरेंस दायर नहीं कर सकता, और इसलिए प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के बगैर एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास और केसेस की मंजूरी भी लटक गई है। यानी ना तो प्रोसिक्यूटर जनरल होगा, ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा, और ना एग्जीक्यूटिव बोर्ड होगा तो इसका मतलब है ना ही फिर कोई रेफरेंस की मंजूरी हो सकेगी, और अकेला चेयरमैन नैब अब रेफरेंस की मंजूरी करके इसको आगे नहीं भेज सकता। और उन्होंने कहा है कि 15 सितंबर से उनका इस्तीफा जो है वो कबूल किया जाए, और अब इसका मतलब है कि खान साहब के मामलात के अंदर जहां पे होना था, खान साहब की इस हद तक तो जान छूटती हुई नजर आ रही है कि इस मामले के अंदर एक रुकावट जरूर आ गई है, और ये मामला फिलहाल लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, इस सूरत में ही सही ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो स्टैंड लेते हैं, और जब वो स्टैंड लेते हैं तो इंसानों के बनाए हुए बहुत सारे जो प्लान्स होते हैं उसके अंदर नाकामी का सामना करना पड़ता है। अच्छा, दूसरी सूरत में मैं आपको बताऊंगा, कल बिलावल जरदारी ने चूंकि कहा था कि जनाब इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए, पीपल्स पार्टी कह रही थी हम तो फरवरी के अंदर भी इलेक्शन के लिए तैयार थे, लेकिन अब खबर क्या है? अब खबर यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 24 घंटे से पहले भी उन्होंने जब थोड़ा सा मेरा वो किया है तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल लाइन के ऊपर आ गई है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने एक बयान जारी किया है और उनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाए। अच्छा, एक और बात उन्होंने की कि मरदमशुमारी के बाद इलेक्शन कमीशन नई हल्का बंदियां करवाने का पाबंद है, और अगर साथ ही उन्होंने कहा कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान के ऊपर पूरा एतमाद हासिल है।
पूरा एतमाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि पहले मईशत ज़रूरी है और उसके बाद जो है वो सियासत और बाकी चीज़ें हैं। तो अगर ये सारी बातें थी तो आप क्यों फिर इलेक्शन डिले की बातें मुस्लिम लीग नून के हवाले से कर रहे थे? फिर आप माने कि आपने मुस्लिम लीग नून ने मिल के इलेक्शन डिले में लेके गए हैं, इलेक्शन ताखीर का शिकार किए हैं और मईशत के नाम के ऊपर आप आइन के साथ खिलवाड़ करें, कोई बात नहीं है। ये आप सबको आइंदा मुल्क में जब जब इंतखाबात हुआ करेंगे ये सबको इस तरह वास्ता पड़ा करेगा। अब प्रेसिडेंट सेट हो गया है, मरदमशुमारी हुआ करेगी और आखिरी हफ्ता नोटिफाई हुआ करेगी और इलेक्शन चूं आराम से आगे खिंच जाया करेंगे। तो वो बेशक दूसरी जानिब वो परवेज खटक जो है कहते हैं जनाब कि हम चाहते हैं इलेक्शन मजीद आगे जाएं ताकि हमें तैयारी का वक्त मिल जाए, और उनके मुताबिक मुल्क में इलेक्शन होते हुए नहीं देख रहा, मामला अदालत गया तो और जो है वो लटक जाएगा। वो कहते हैं जी वकला के कहने पर इलेक्शन नहीं होंगे, हल्का बंदियां होंगी, अदालत जो फैसला करेगी कबूल होगा। और उनका इमरान खान ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। इनसे कोई पूछे कि साहब जब ये सब कुछ खिलाफ वर्जी हो रही थी तो उस खिलाफ वर्जी में आप भी शामिल थे, आप भी काबीना का हिस्सा थे, तो आप ये बातें ये जो इस वक्त सबके मुल्क में सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी का हो गया इन सब का, तो इससे फ़र्क शायद वक्ती तौर पे आपको लगे, लेकिन जाहिर है कि जो आम आदमी है, आम आदमी को अंदाज़ा है कि इस वक्त जो है ये सारी जमातें इलेक्शन से भाग रही हैं। क्यों भाग रही हैं? अवाम की अदालत से भागने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि किसी तरीके से अवाम को हक न दिया जाए कि अवाम फैसला कर पाए। लेकिन आप अवाम की अदालत से कब तक भागेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, आपको याद होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने जो SSP ऑपरेशंस हैं, जो DC इस्लामाबाद है, SP और SHO के ऊपर फर्द जुर्म आयद की थी, तो इस हवाले से उन्होंने एक तफसीली फैसला भी जारी किया है जिसमें बताया गया है कि बादी नज़र में अफसरान ने जानबूझकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की है और उसके बाद अब इनके ट्रायल की जो तारीख है वो भी मुकर्रर कर दी गई है। 28 सितंबर को अब बाकायदा तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। सिर्फ यहाँ तक नहीं है बल्कि इन्होंने जो माफ़ीनामा जमा कराया वो अपनी जगह के ऊपर है। दूसरी तरफ जो शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी हुई थी और इस्लामाबाद IG ने जो कुछ किया था, उसके बाद डॉक्टर शीरी मज़ारी की गिरफ्तारी के हवाले से भी IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ भी तौहीन अदालत का केस 28 सितंबर को मुकर्रर कर दिया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब इस केस की समाअत करेंगे और IG गैर मशरूत माफ़ी जमा करा चुके हैं। अब देखना यह है कि उनकी माफ़ी कबूल होती है या नहीं होती, या फिर अदालत इसके अंदर भी तौहीन अदालत को लेकर आगे चलती है। अब पाकिस्तान में हालात इस नहज के ऊपर पहुँच चुके हैं कि अदालतें तौहीन अदालत के केस मुकर्रर करती हैं और यहाँ पे जो पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं वहाँ पे उनके ऊपर कमेंट किया जाता है। हालांकि पार्लियामेंट को भी सबजुडिस मामले के ऊपर जो मामला अदालत में जेर समात या जेर बहस हो उसके ऊपर गुफ्तगू का हक आइन अदालत पार्लियामेंट को भी नहीं देता। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस को पता नहीं कहाँ से थपकी है, कहाँ से इतनी ताकत आ गई है क्योंकि वो अदालतों को भी खातिर में नहीं लाते। ज़रा देखिए, जब ये खबरें आई कि इसको समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया तो इस्लामाबाद पुलिस अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से क्या कह रही है। उनका जी इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान के हवाले से तौहीन अदालत कार्रवाई के मुतालिक खबरें। इस्लामाबाद पुलिस कानून को मलहूज़े खातिर रखते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। इस्लामाबाद पुलिस अपने अफसरान के शाना बशाना खड़ी है। इस्लामाबाद पुलिस हर किस्म के हालात का सामना करने की सलाहियत रखती है। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान को दिफा का बुनियादी हक नहीं दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से कानूनी चाराजोई कर रही है। IG इस्लामाबाद के हवाले से इस तरह की खबरें पहले भी बेबुनियाद नशर की गई हैं। अफवाहों और गैर मुसद्दिक़ा बयानात से होशियार रहें, कानून की बालादस्ती के लिए पुलिस से ताबुन फरमाएं। ये तो सीधी सीधी वो लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी ललकार रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हम हर किस्म का हालात का सामना करने की सलाहियत भी रखते हैं। और पहले एक और इदारे को गुस्सा आता था, पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हम शाना बशाना खड़े हैं। अगर आपको कानून के मुताबिक दिफा का हक नहीं दिया गया तो आपने क्या अदालत को ये बात बताई? और अगर कानूनी चाराजोई की बात है तो आपने ऐसी क्या कानूनी चाराजोई की है जो आपको ट्विटर हैंडल से बताना पड़ रहा है? तो लग ये रहा है कि इस वक्त एक बेमुहार किस्म की सूरत हाल है जिसका जो दिल कर रहा है डराना धमकाना सब कुछ है। जाहिर है जब आप आइन और कानून के ऊपर नहीं करेंगे तो फिर तो हर कोई जिसका जहां पे जोर चलेगा वो चलाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।